हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। आज मैं सिगेरिया गुफा का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने सिगेरिया गुफा के रचना काल तक कर लिया था। आज मैं सिगेरिया गुफा में रंगों का क्या विधान था, किस तरीके के रंग का प्रयोग किया गया था, उसके बारे में आपको बताऊंगी। फिर इसकी विशेषता क्या थी, इससे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। सिगेरिया के जो चित्र थे वो धरातल पर बनाए गए थे। तो जो दीवार की जो पहली सतह जो तैयार की गई थी, वो खड़िया मिट्टी, जो दीवार पे जो पहली सतह उन्होंने बनाई थी वो खड़िया मिट्टी से थी। चावल की भूसी, जो धान कुटवाने के बाद जो भूसी रह जाती है, उस वो नारियल की छीलन, जो ब्राउन कलर की छिलके जैसे, नहीं जटा नारियल हम लोग छीलते हैं तो छीलन जैसी होती है नारियल की, वो छीलन, उसको लाल मिट्टी के लेप में बना के इन सबको तैयार किया गया था। वो उसकी सतह पर लेपा गया था, लगाया गया था। इस पर बालू, चूना, मिट्टी और वनस्पति का चूर्ण भी मिश्रित किया गया था। कुछ लोगों ने अपना इसके बारे में विचार दिए हैं, इसके रंग और विधान के बारे में। जैसे कि श्री बेल ने ये कहा है कि जो जो ये चित्र हैं सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से बनाए गए हैं। मैं आपको ये जो मतलब मैं जो श्री बेल के जो शब्द आपको बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ कि मान लीजिए कभी क्वेश्चन में पूरी ये डेफिनेशन ही लिखी होती है और नीचे नाम लिखा होता है कि ये किसके शब्द हैं। तो जो श्री बेल थे उन्होंने उन्होंने लिखा है कि चित्र जो थे सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से बनाए हैं और इसके चित्रकार ने इनमें लाल, पीले, काले, सफेद और हरे रंगों का प्रयोग किया है। तो श्री बेल का ये कहना था। अब आ जाते हैं सिगेरिया की जो गुफाएं थी उनकी क्या विशेषता थी। विशेषता से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सिगेरिया में जो थी, जो कार्य हुआ था वो गीली भित्ति पर हुआ था, ये याद रखना है, जिसको फ्रेस्को ब्यूनो भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके की तकनीकी पर सिगेरिया की गुफा में चित्रण कार्य हुआ है। सिगेरिया की गुफा में लाल, पीले, काले, सफेद और हरे रंगों का तो प्रयोग हुआ है, पर नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, सिगेरिया की गुफाओं में नीले रंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑप्शन में आपको दिया हो लाल, पीला, काला, कहीं पे नीला भी लिखा हो, तो नीला जहाँ पे लिखा हो वहां आपको टिक ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कहीं भी नीले रंग का प्रयोग नहीं है। और चित्रों की जो आकृतियां हैं उनकी आंखें अलग अलग रंग से बनाई हैं। मतलब जो चित्र हैं उनकी दो आंखें बनी हैं, तो एक जैसे काली है तो दूसरी सफेद है, एक लाल है तो एक पीली, ऐसे करके अलग अलग रंग की आंखें बनाई हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और जिसने डीप पढ़ा होगा वही शायद लिख पाएगा कि कौन सी गुफा में चित्र हैं जिनमें चित्रों की आंखों के रंग अलग अलग है। तो सिगेरिया की गुफा में जो चित्र बने हुए हैं उनकी जो आकृतियां बनी हुई हैं उनमें आंखों के रंग अलग अलग दिए गए हैं। तो जो पहला कक्ष है जिसको ए कहा है, उसमें बहुत लंबी आकृतियों वाली मूर्तियां बनी हैं, छवियां जो हैं बहुत लंबी हैं। और जो दूसरा कक्ष जिसको बी कहा गया है उसमें आकृतियां कम लंबी बनाई गई हैं, मतलब पहली वाली आकृतियों से छोटी बनाई गई हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो गुफाएं हैं, गुफा नंबर ए और बी में मतलब जो आकृतियां हैं उनकी किस तरीके की लंबाई लंबाई कम है, ज्यादा है या मीडियम है, या कंपेयर करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें लंबी हैं किसमें छोटी हैं। तो ए में लंबी आकृतियां हैं और बी में उससे कुछ छोटी आकृतियां बनाई गई हैं। अच्छा, ईवी हैवल का नाम तो सभी ने सुना होगा। ईवी हैवल ने जो सिगेरिया के जो चित्र हैं ईवी हेवल जो थे उन्होंने जो सिगेरिया के जो चित्र हैं उनकी समानता जो है एक पाश्चात्य कलाकार है सांद्रो वेत्तिचेल्ली, उनसे की है कि उनके जो चित्रों की समानता थी वो सांद्रो वेत्तिचेल्ली के जो चित्र थे वो भी इसी तरीके के चित्र बनाते थे जैसे कि सिगेरिया की गुफाओं में चित्र बने हुए हैं।
और अब हम जानेंगे कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिंघल ताम्रपर्णी। दूसरा नाम था अमरदीप। तीसरा नाम था आम्रदीप। तो श्रीलंका के कितने नाम हो गए? 3। सिंघल ताम्रपर्णी, अमरदीप, आम्रदीप। ये श्रीलंका के प्राचीन नाम हैं। क्योंकि सिगिरिया की गुफाएं इसमें कोलंबो में, मतलब श्रीलंका के कोलंबो में है, तो जो इसका श्रीलंका का मुख्य सांस्कृतिक केंद्र भी पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई हम देश के बारे में जान रहे हैं तो उसके विषय में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसका जो सांस्कृतिक केंद्र था वो अनुराधापुर था, सिगिरिया की गुफाओं का। सॉरी, श्रीलंका में जो सांस्कृतिक केंद्र था वो अनुराधापुर में था। मैंने शुरुआत में जैसे कि बताया है, पार्ट 1 में भी बताया है कि सिगिरिया की जो पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर स्थिति है उसकी आकृति सिंह के आकार की है। सिंह के आकार के होने की वजह से इसको सिंहागिरी भी कहा जाता था। जब समय बीतता गया तो इसका नाम परिवर्तित करके सिगिरिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सिगिरिया गुफा कर दिया गया। सिगिरिया की जो मिस्टर मुरे ने जो प्रतिलिपियां तैयार की थी, 21 प्रतिलिपियां, वो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि 21 प्रतिलिपियां कहाँ हैं? तो 21 प्रतिलिपियां मैंने पार्ट 1 में भी जैसे कि बताया कि इसकी जो 21 प्रतिलिपियां थी वो श्रीलंका में जो कोलंबो संग्रहालय है, वर्तमान समय में कोलंबो संग्रहालय, उसमें संरक्षित हैं। उनको बना के वहां कोलंबो संग्रहालय में रखा गया है। अब हम सिगिरिया से संबंधित प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए सिगिरिया की गुफा के चित्र किससे मिलते जुलते थे? सिगिरिया के जो गुफा के चित्र थे अजंता की गुफा से मिलते जुलते थे। मैंने बताया था कि अजंता की गुफा नंबर 9, 10 और 9, 10 जो गुफा के जो चित्र थे वो कुछ समानता थी उनके सिगिरिया की गुफाओं के चित्र में और गुफा नंबर 9 और 10 की गुफा के चित्र में, अजंता की गुफा नंबर 9 और 10 में। और अधिक समानता जो है वो गुफा नंबर 16 और समय काल जो है, जो समय काल है गुफाओं का, सिगिरिया की गुफाओं का और अजंता की गुफा नंबर 16 और 17 का जो समय काल है वो एक ही है। वो कैसे हम जान सकते हैं? क्योंकि चित्रों में समानता देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन में आ सकता है कि जो सिगिरिया की गुफा में जो चित्रकारी है वो किन गुफाओं से मिलते जुलते चित्र हैं? बाघ की, बादामी की, कि एलोरा या अजंता? तो हम अजंता लगाएंगे कि अजंता से मिलती जुलती है। अजंता में भी आप देखेंगे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाए गए हैं चित्र। उनका श्रेय बौद्ध भिक्षुओं को ही जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन लोगों ने जगह जगह बनाए हैं, तो वो सिगिरिया में भी बनाए हैं और अजंता में भी बनाए हैं, बादामी में भी, मतलब आपको मिल जाएंगे गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित वो प्रतिनिधित्व। जो इसका सिगिरिया गुफा का भी प्रतिनिधित्व जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बौद्ध धर्म के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि सिगिरिया की गुफा जो लंका की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने उन्होंने इसके जो चित्र का जीर्णोद्धार, उसको संग्रहित करने के लिए किसका चुनाव किया था? तो उन्होंने श्रीलंका गवर्नमेंट ने उन चित्रों का जीर्णोद्धार, उन चित्रों को संग्रहित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए श्रीलंका का पुरातत्व विभाग था, उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी। जो वहां का जो पुरातत्व विभाग था उनकी जिम्मेदारी पर ये मतलब बना था। 1895 से 1905 में बना था। उस समय पुरातत्व विभाग के जो कमिश्नर थे H.C. पीवेल थे। ये भी आ सकता है कि उस समय कौन से कमिश्नर थे या किस सन में हुआ, तो 1895 से 1905 में H.C. पीवेल ने, जो पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे, उनके निर्देशन काल में ये जो गुफाओं का जीर्णोद्धार हुआ है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कराई गई और मतलब वहां जाने वाले मार्ग को भी ठीक कराया गया था।
अच्छा, 1889 में जो सिगीरिया के जो चित्र थे उनकी प्रतिलिपियां किसने बनाई थी? ये भी मैंने आपको बताया है। इसकी प्रतिलिपियां 1889 में मिस्टर मुरे ने 21 प्रतिलिपियां बनाई थी, जो कि श्रीलंका के कोलंबो संग्रहालय में आज भी वर्तमान समय में सुरक्षित हैं। तो इससे तो कितने 5-6 क्वेश्चन, एक लाइन से ही 5-6 क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। फिर ये सभी को पता है कि सिगीरिया में कुल कितनी गुफाएं थी? सिगीरिया में कुल 6 गुफाएं थी, जिनको अंतकक्ष गुफाएं कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंतकक्ष गुफाएं किसे कहते हैं? सिगीरिया की गुफाओं को, बाघ की गुफाओं को या किसकी गुफाओं को? तो सिगीरिया की गुफाएं जो हैं उनको अंतकक्ष गुफाएं भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है, सिगीरिया की जो चित्रकारी है वो किस पर की गई है? गीली सूखी दोनों भित्ति हैं, कि सिर्फ सूखी भित्ति है, कि सिर्फ गीली भित्ति है, या कोई भी नहीं है? तो सिगीरिया की जो चित्रकारी है वो गीली भित्ति पर की गई है। कैसे तैयार किया गया था ये भी मैंने आपको बताया है। किस तरीके से उसकी सतह में क्या क्या मिलाया गया था? खड़िया, भूसी, नारियल की छीलन और लाल मिट्टी का लेप लगा के उसको तैयार किया गया था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपको हमारे वीडियो से आपकी पढ़ाई में मदद भी हो रही होगी। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि अगर आप वीडियो सुन रहे हैं उसके बाद आप अपने अनसॉल्व लेके बैठिए, देखिए कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उससे जब आपने उसको अच्छे से सुन लिया है, 1-2 बार सुनिए उसको अच्छे से कि मैंने क्या सन बताया है, किसके बारे में बताया है, कितनी संख्या बताई है, क्या स्थान बताया है, क्या नदी बताई है, क्या पहाड़ बताया है, ये गुफाएं। फिर उसके बाद आप अनसॉल्व सॉल्व करिए। फिर देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से मैंने पढ़ाया है, उससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो खैर मैं टॉपिक के बीच में भी इसीलिए बताती हूँ कि इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियो से मदद मिल रही होगी, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।